Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. Okay, let's start our study. So, today we are going to discuss about chapter 4 of science, that is living and non-living things. Yesterday we read about living and non-living things and features of living things. Today we will study deeply features of living things. So, today we will discuss 3 points, that is living things grow, living things breathe एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड. सो बेटा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, टाइम के साथ ग्रो करती है. मीन्स उनका साइज टाइम के साथ चेंज होता है. और जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं और उन्हें खाने की ज़रूरत होती है. ये सब पॉइंट्स मैंने कल बताए थे. आज हम इन पॉइंट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, कैसे वो सांस लेती हैं. ओके बेटा. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स ग्रो. कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, बढ़ती हैं, उनका साइज़ क्या होता है, टाइम के साथ, समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम. जैसा कि मैंने बताया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है, टाइम के साथ ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. जैसे कि ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग. सीड मीन्स बीज एंड सीडलिंग अंकुर मीन्स बीज से जब पौधा निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग. तो जैसे हम क्या करते हैं, जब एक सीड, एक बीज को ग्रो करते हैं सोयल में तो क्या होता है, वो ट्री, पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो भी क्या है, एक टाइप की ग्रोथ. ए सीड ग्रोज इन ए सीडलिंग. कि जो सीड है वो सीडलिंग में चेंज होता है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, ट्री में, मीन्स पेड़ में. तो ये क्या है, ग्रोथ ही है ना, कि वो टाइम के साथ क्या है, उस पेड़ का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है. पहले वो क्या था, सीड बीज था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई और उसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया. ऐसे ही बेटा, ए चिक ग्रोज इनटू ए हैन. तो चिक क्या होती है, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिक. तो जो चिक होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है, हैन. एंड ए किटन ग्रोज इनटू ए कैट. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. तो जो कैट होती है उसका जो बेबी होता है वो धीरे धीरे ग्रो करके क्या होता है, कैट की तरह बन जाता है. एंड ए बेबी गर्ल ग्रोज इनटू ए यंग गर्ल एंड फाइनली बिकम ए वुमन. बेटा, आपने कभी सोचा है कि जितने साइज़ के आप हो, आपकी जो मदर है वो भी आपके जैसी थी बहुत साल पहले. तो क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स है. तो उसका साइज़ क्या हुआ, टाइम के साथ इंक्रीज़ हुआ और आज उनका साइज़ आपसे बड़ा हो गया है. तो ऐसे ही बेटा, आप भी क्या होगे, कुछ साल के बाद क्या हो गया, आपका साइज़ इंक्रीज़ होते होते क्या हो जाओगे, आप वुमन में चेंज हो जाओगे. मीन्स एक औरत बन जाओगे साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद, एज योर मदर. ओके. तो क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो. कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, टाइम के साथ बढ़ती हैं, उनका साइज़ क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है. और यही एक फीचर्स है लिविंग थिंग की ग्रोथ, कि उनमें बढ़ना होता है लिविंग थिंग्स को. सो सेकेंड पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स ब्रीथ. कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है, सांस लेती है. तो ये ब्रीथ करना, सांस लेना भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है लिविंग थिंग्स की. कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं. अगर वो सांस नहीं ले रही तो उन्हें हम लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सभी लिविंग थिंग्स को एयर, हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. जैसा बेटा आप जानते हैं कि हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते. हमें डेली क्या करते हैं, हम ब्रीथ, सांस लेते हैं. तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एयर की. ओके. तो हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं सांस लेते वक्त, ऑक्सीजन. ओके बेटा. दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग. तो अलग अलग लिविंग थिंग्स के अलग अलग अंग होते हैं सांस लेने के लिए. जैसे हम क्या करते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, नोज़, नाक से सांस लेते हैं ना. तो ये नहीं है कि बेटा हम नोज़ से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लिविंग थिंग्स नोज़ से ही ब्रीथ करेंगी. हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग होते हैं उनकी बॉडी में जिससे वो सांस लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग कौन होते हैं, इंसान. एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. और कुछ पशु, मतलब इंसान और बहुत सारे पशु क्या करते हैं, ब्रीथ थ्रू देयर नोज़. अपनी नाक के थ्रू, अपनी नाक के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं. प्लांट ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स. अब प्लांट्स का नोज़ तो होता नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं. तो प्लांट्स का नोज़ क्या हुआ, उनकी लीव्स मीन्स जो पेड़ पे जो पत्ते होते हैं उन्हीं के थ्रू पेड़ क्या करता है, सांस लेता है. फिश ब्रीथ इन वाटर थ्रू स्मॉल स्लिट्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड गिल्स.
तो जो फ़िश होती हैं, जैसा आप जानते हैं कि जो फ़िश हैं कहाँ रहती हैं, पानी में। तो वो किससे सांस लेती हैं, गिल्स। उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। जो उनका माउथ है उसके पीछे क्या है, छोटे छोटे होल होते हैं जहाँ से वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, गिल्स। ओके बेटा, तो फिश में कौन सा ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए, गिल्स, जिससे वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। ओके, तो सेकंड फीचर्स क्या है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, की लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं। उन्हें ही हम इसलिए क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। अगर वो सांस नहीं ले सकती तो हम उन्हें लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते। थर्ड फीचर इज़ लिविंग थिंग्स नीड फूड। जैसा कि आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। बिना खाना खाए लिविंग थिंग्स नहीं रह सकती। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो बेटा आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, क्यों, एनर्जी के लिए, मीन्स ताकत के लिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें क्या खाना पड़ेगा, खाना। अगर ग्रो, जो हम बढ़ते हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, खाने की। स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए भी हमें क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड। तो लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो बेटा आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, किसकी हेल्प से, एयर, हवा की हेल्प से, वाटर एंड सनलाइट, सूरज की किरणें। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। तो बेटा आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स, पेड़ या घास वगैरह खाते हैं। वाइल सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। बल्कि कुछ एनिमल्स, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे कि हम, वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं जो प्लांट से मिलता है वो भी, और एनिमल से मिलता है वो भी। ओके बेटा, तो हमें प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट। तो हम वो खाना खाते हैं जो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो ये हमारी क्या है, थर्ड फीचर है कि लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। ओके बेटा, सो आज हमने 3 फीचर्स पढ़ी हैं, 3 विशेषताएं पढ़ी हैं लिविंग थिंग्स की। पहली क्या है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। सेकंड, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सांस लेती हैं। एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड, और लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। तो बेटा आपको ये अच्छे से रीड करना है, और जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इनको फिर नोटबुक में लिखना है, इनकी हिंदी के साथ। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।